बजट 2026-27 देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है। पहली बार देश का हेल्थ केयर बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया। पिछले कुछ सालों में भारत ने मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में जबरदस्त छलांग लगाई है और अब सरकार इसे अगले स्तर पर ले जाने की पूरी तैयारी में है। आज भारत मेडिकल टूरिज्म इंडेक्स में 10वें स्थान पर है, जबकि मेडिकल वेलनेस में भारत का जो वैश्विक रैंक है वो 7वां है। लेकिन अब भारत सरकार का टारगेट सिर्फ रैंकिंग को सुधारना नहीं, बल्कि भारत की मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को ग्लोबल हब बनाना है। इस बार हेल्थ सेक्टर के लिए कुल 1,04,599 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट की सबसे बड़ी घोषणा है देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल टूरिज्म हब्स की स्थापना करना। ये हब निजी क्षेत्र की भागीदारी से बनाए जाएंगे। इसमें अपोलो, मैक्स और फोर्टिस जैसे बड़े हेल्थ केयर ब्रांड्स शामिल होंगे। इन हब्स में मॉडर्न अस्पताल, एडवांस डायग्नोस्टिक सुविधाएं, इलाज के बाद की देखभाल, रिहैब की सेवाएं और आयुष आधारित इलाज एक ही छत के नीचे मौजूद होगा। इसके साथ ही इलाज की लागत भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन की तुलना में भारत में इलाज 60 से 90% तक सस्ता है, जबकि गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ही है। यही कारण है कि दुनिया भर के लोग इलाज के लिए भारत का रुख करते हैं। भारत पहले से ही दुनिया के लिए एक बड़ा टूरिज्म हब है। भारतीय डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेशनल्स पर दुनिया को काफ़ी भरोसा है। 70 और 80 के दशक में भारतीय डॉक्टरों का अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में हेल्थ केयर सिस्टम में बड़ा योगदान भी रहा है। यही वजह है कि विदेशी मरीज भारतीय डॉक्टरों पर काफी भरोसा करते हैं। कोविड-19 के बाद भारत में मेडिकल टूरिज्म में जबरदस्त तेजी आई। साल 2020 में लगभग 1,82,000 विदेशी मरीज भारत इलाज के लिए आए थे। 2024 में ये संख्या बढ़कर के 6,44,387 हो गई, यानी 4 साल में 4 गुना से ज्यादा की बढ़त। 2025 में शुरुआती 4 महीनों में ये जो संख्या थी ये पहुंच गई 1,31,856 विदेशी मरीजों का। अगर पिछले 10 सालों पर नजर डालें तो ये बदलाव और ज्यादा साफ दिखता है। 2015 में हेल्थ बजट केवल 34,286 करोड़ रुपए का था, जो अब लगभग 191% तक बढ़ चुका है। पिछले 12 सालों में कुल मिलाकर स्वास्थ्य बजट में 176% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। यह दिखाता है कि हेल्थ केयर को मजबूत करने की रणनीति लंबे समय से लगातार लागू की जा रही है। मेडिकल टूरिज्म और मेडिकल वेलनेस के बीच हमें फर्क समझना भी जरूरी है। मेडिकल टूरिज्म में बीमार लोग इलाज के लिए आते हैं, जबकि मेडिकल वेलनेस में लोग बीमारियों से बचाव, मानसिक शांति और शारीरिक संतुलन के लिए यात्रा करते हैं। भारत में वेलनेस टूरिज्म का बाजार मेडिकल टूरिज्म से भी बड़ा है, जिसमें योगा, ध्यान, आयुर्वेद, सिद्ध चिकित्सा की जो अलग अलग इस तरह के जो जॉनर्स हैं, उनके लिए करीब 75 देशों से लगभग 20 लाख लोग भारत आते हैं हर साल। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 2025 में भारत का मेडिकल टूरिज्म बाजार लगभग 18.2 अरब डॉलर यानी करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का रहा। अगर मौजूदा रफ्तार बनी रही तो 2035 तक ये बाजार 58.2 अरब डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए तक का पहुंच सकता है। हेल्थ केयर एक्सपर्ट भी सरकार के इस कदम को काफ़ी बड़ा गेम चेंजर मान रहे हैं। बजट में जिला अस्पतालों की क्षमता 50% तक बढ़ाने, इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर को मजबूत करने, साथ ही WHO के ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को मॉडर्न बनाने जैसे प्रस्ताव भी शामिल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे बजट पर तमाम वीडियोस कड़क बना रहा है, इसलिए हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।